नौसेना में अक्सर यह कहा जाता है कि कोई जहाज कभी मरता नहीं, उसकी आत्मा सदैव अमर रहती है तथा रूप बदल कर आती है। बात है दूसरे विश्व युद्ध के समय की। सन 1943 को ब्रिटेन की रॉयल नेवी के लिए HMS हरक्यूलिस नाम से एक विमानवाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करवाया गया तथा इसे 1945 में ब्रिटिश रॉयल नेवी में शामिल किया गया। इससे पहले कि जहाज को सक्रिय सैन्य अभियान में शामिल किया जाता, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तथा HMS हरक्यूलिस को नौसेना की सक्रिय ड्यूटी से हटा दिया गया। 12 वर्ष बाद यानी सन 1957 में HMS हरक्यूलिस को ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भारत को बेच दिया। इसकी मरम्मत के लिए इसे 4 साल तक आयरलैंड बेलफास्ट में हारलैंड और वुल्फ यार्ड में रखा गया ताकि भारतीय नौसेना की जरूरतों के अनुरूप जहाज को ढाला जा सके। 4 मार्च 1961 को यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के बॉम्बे हार्बर पहुंचा। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में धूमधाम से इस जहाज का कमीशन इवेंट आयोजित किया गया तथा औपचारिक रूप से इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस जहाज का नाम रखा गया विक्रांत, जिसे संस्कृत के विक्रांता शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है साहसी। इस तरह INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना। 1971 के भारत पाक युद्ध में INS विक्रांत भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा तथा भारत की निर्णायक जीत में इसने एक अहम भूमिका निभाई, जिससे बांग्लादेश की आजादी संभव हो सकी। 36 वर्ष की सेवा के बाद 31 जनवरी 1997 में INS विक्रांत को डीकमीशन यानी सेवानिवृत्त कर दिया गया और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडियन म्यूजियम शिप नामक संग्रहालय के रूप में रखा गया। क्योंकि इस संग्रहालय का रखरखाव महंगा हो रहा था, 2013 में केंद्र सरकार ने इस जहाज को स्क्रैप करने का फैसला किया। 1971 के वॉर हीरो INS विक्रांत को 2014 में डिसमेंटल करवा दिया गया। आपको बता दें, इससे निकले मेटल को बजाज ऑटोमोबाइल्स ने खरीदा तथा इसे पिघलाकर बजाज V के रूप में एक नई पहचान दी। बजाज V एक बाइक थी जिसका नाम V15 रखा गया था। INS विक्रांत के डीकमीशनिंग के बाद 2009 से केरल के कोच्चि शिपयार्ड में पहली बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी आरंभ हुई। करीब 25 साल के बाद देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हुआ, जिसे दोबारा से न केवल विक्रांत नाम दिया गया बल्कि इसका प्लेट नंबर या शिप नंबर भी R11 रखा गया, जो कि पुराने विक्रांत का था। 2 सितंबर 2022 को नए INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। केरल के कोच्चि शिपयार्ड में इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बताया जाता है कि 43,000 टन वजनी यह एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसमें 2200 कंपार्टमेंट है तथा 1600 से ज्यादा नौसैनिक इसमें रह सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 से 35 एयरक्राफ्ट भी तैनात किए जा सकते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है तथा अब भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, स्वदेशी INS विक्रांत तथा रूस में निर्मित INS विक्रमादित्य। स्वदेशी INS विक्रांत को बनने में करीब 13 साल जरूर लगे, पर यह पुराने विक्रांत से अधिक आधुनिक, ताकतवर, क्षमतावान तथा घातक है।